अब बात करते हैं मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर एक तरफ तो लक्ष्मी की शादी होने वाली है, लेकिन मंगल की लाइफ में ना मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जस्ट सो दैट लक्ष्मी अच्छे से सेटल हो जाए, बेचारी को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। भैया मंगल की लाइफ में कब होगा सब कुछ मंगलमय, इसका तो हमें भी इंतजार रहेगा। गायत्री मासी के पास तो नहीं जाओ, मुझे थोड़ा दिखा दीजिए। अपनी ये वाहियात आइडिया ना अपने दिमाग से निकाल दो। फिर बेचारी मंगल के साथ वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। अब देखिए ना, ज्वेलरी तो गायब हुई ही थी कि अभी एक बार फिर आदित्य को मौका मिल गया है मंगल पर ब्लेम लगाने का, और इस बार भी वो पूरी तरह से मंगल को ही दोषी मान रहा है। ये तो आप जानते हैं कि ज्वेलरी चोरी हो गई थी, जिसके बाद आदित्य काफी ज्यादा गुस्से में है। कुसुम भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आदित्य है कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अब आदित्य ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये गहने वहने नकली निकले, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा, आप लोग देख लो। तो बहुत भड़का हुआ है और मैं आदित्य को समझा रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मंगल तुम्हारी पत्नी है, मंगल की बहन हमारे घर की सदस्य है, और ऊपर से लक्ष्मी अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है। अब आदित्य को लग रहा है कि उसके साथ विश्वासघात ही होता आया है, और अब वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मंगल सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचती है और उसे किसी और की कुछ भी नहीं पड़ी है। आदित्य यहाँ पर ये मेक श्योर करता है कि वो लक्ष्मी के लिए अब कुछ नहीं करना चाहता। जब कुसुम उसे समझाती है कि घर की बात है और घर की चीजों में हाथ बटाना घर वालों का ही काम होता है, इस पर आदित्य को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और देखिए वो कैसे आग बबूला हो जाता है। अम्मा, इन सब फालतू चीजों में ना मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। आदित्य तुम शामिल हो, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? कार्तिक से, मंगल की बहन से। बेटा ये तो पुण्य का काम है, कनाट लड़की की शादी करवाना, उसका घर बसवाना। अम्मा सब समझता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कह दिया, फिर कह रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मंगल के पास ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, इसकी शादी हो जाएगी? तो क्या करूं? एक और लोन ले लो अपने सर पर। अम्मा मैं कैसे जीता हूं ना, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं। एक पैसे नहीं है मेरे पास देने के। अब आदित्य की बातों को सुनने के बाद मंगल कहती है कि वो अपनी बहन की शादी कुल देवी के मंदिर में ही कराना चाहती है, जिसको सुनने के बाद एक बार फिर आदित्य का मूड खराब हो जाता है और वो उसे बुरा भला कहने लग जाता है। उसे वो कार्तिक का स्टेटस याद दिलाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर शादी ऐसी ही करानी थी तो वो कोई सामूहिक विवाह क्यों नहीं करा देती, ताकि सारे पैसे बच जाते। लक्ष्मी का रिश्ता टूट रहा था, तो फिर उसके माता रानी के पास मन्नत मानी कि अगर लक्ष्मी का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाता है तो मैं कुलदेवी के मंदिर में आके कुलदेवी को शुक्रिया अदा करके वहीं पे उनकी हाजिरी में उनके समक्ष, माता रानी के समक्ष उसकी शादी करवाऊंगी। तो यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, यहाँ पे उसकी मन्नत की बात है। अब बेचारी मंगल करे तो क्या करे, वो बोल रही है तो भी फंस जा रही है, और नहीं बोल रही तो भी मंगल अपनी बात को रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता है। अब मंगल आदित्य ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, अब जो कुछ भी करना होगा वो आपको ही अकेले करना होगा। बस उम्मीद ये की जा सकती है कि आपकी सासू माँ कुसुम आपकी मदद करें। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।